नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम 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 नमोद्बन्धं परब्रह्म नराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। राम राम राम। सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को सादर अभिवादन कर आप लोगों के समक्ष जो मेरे को अच्छी बात लगती है वो कहता हूं। शास्त्रों से मिली हुई बात है, संत महात्माओं से मिली है और विचार करने से भी ठीक मालूम देती है, ऐसी बात है। वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। मनु जी महाराज धर्म के लक्षण बताते हैं कि जिसमें वेद का प्रमाण हो, स्मृतियों का प्रमाण हो और श्रेष्ठ पुरुषों ने जिसका आचरण किया है वो प्रमाण हो। और चौथी बात बताई है स्वस्य च प्रियमात्मना, अपने को भी यूं निस्संदेह और बिना पक्षपात के ठीक मालूम देती हो। विचार करने से लोक और परलोक और अभी और परिणाम में हितकारक मालूम देती हो। ऐसे चारों बातें मिल जाती है तो वो साक्षात धर्म का लक्षण है। इस तरह की बात हमें दिखती है, बात आप लोगों की सेवा में कही जाती है। आप ध्यान दे करके सुने। जीव का कल्याण होना चाहिए, उद्धार होना चाहिए, मुक्ति होनी चाहिए, ये एक विचार है। और आप हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं वो इस बात को लेकर हुए हैं, कोई और किसी बात को लेकर के नहीं, जीव के हित की बात को लेकर इकट्ठे हुए हैं। इसमें बढ़िया बात यह है कि परमात्म तत्व के साथ में हमारा संबंध स्वतः है और संसार के साथ संबंध हमारा स्वाभाविक नहीं है, माना हुआ है। ये खास बात है।
परमात्मा से दूरी तो मानी हुई है, संसार के साथ एकता मानी हुई है, दोनों मान्यता है। वास्तविकता परमात्मा के साथ हमारी एकता की है और संसार के साथ भिन्नता की है। ये बात वास्तविक नहीं है, भिन्नता की बात है, मान्यता की बात है। ये भिन्नता है और परमात्मा के साथ हमारी अभिन्नता है, संसार के साथ हमारी भिन्नता है। ये वास्तविक बात है। बात क्या हुई है कि अस्वाभाविक में ही स्वाभाविक भाव हो गया। संसार के साथ हमारा स्वाभाविक संबंध नहीं है, परंतु भीतर ये बात बैठ गई कि संसार के साथ संबंध हमारा स्वाभाविक स्वतः है और परमात्मा के साथ संबंध हमारा स्वाभाविक नहीं है, स्वतः नहीं है, किंतु इतना साधन करने से होगा, इतने इतने साधन होंगे तब उसकी प्राप्ति होगी, तो वो स्वाभाविक नहीं है, ऐसी भावना बैठ गई। इससे बड़ा नुकसान होता है, बहुत नुकसान हुआ है और हो रहा है। और इस बात को ऐसे पकड़े रखेंगे और साधन करते रहेंगे तो भी जल्दी उन्नति नहीं होगी, देरी लगेगी। साधन किया हुआ निष्फल नहीं जाएगा। इसी तरह से ही परमात्मा में जो लग जाता है वो अकरणात् मंद करणं श्रेयः, न करने की अपेक्षा बिल्कुल थोड़ा मामूली किया जाए वो भी श्रेष्ठ होता है, परंतु वो न जाने कब उद्धार करेगा, क्योंकि मान्यता उल्टी मानी हुई है। उसके बाद लाख वर्ष के, करोड़ वर्ष के बाद पर एक दिन छूटेगा और पहले संबंध था नहीं, तो बीच में संबंध माना हुआ है। ये दिखता है स्वाभाविक संबंध, परंतु ये वास्तव स्वाभाविक नहीं है, माना हुआ। और परमात्मा के साथ संबंध दिखता नहीं, तो भगवान कहते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ममैव अंश। यहां तो भगवान ने एव शब्द लगाया, एव। एव का अर्थ होता है निश्चय ही। मम एव का मेरा ही अंश है, ये जोर लगाने में एव का अर्थ होता है। ममैवांशो, बिल्कुल मेरा ही अंश है ये जीव, है तो मेरा अंश बिल्कुल। और जैसे एव लगा करके जोर दिया है, ऐसे अगर ये शब्द बताया है कि जीव भूत, ये जीव बना हुआ है। मनुष्य जीव का तो है बनावटीपना, और मेरे साथ में है संबंध असली, ये स्वाभाविक है। तो परमात्मा के हम हैं, हमारे परमात्मा है, ये बात सच्ची। और शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, ये एक है, ये बात सच्ची। तो ये न दिखने पर भी इस बात को हम मान लेते हैं, तो अगर दिखने लग जाएगी। और बालक पढ़ता है तो क ख ग घ लिखता है, उसको दिखता नहीं, और थोड़ा थोड़ा याद कर लेने पर भी वो सीधा सीधा तो क ख ग घ लिख लेगा और पढ़ भी लेगा। और घ लिख दिया जाए पहले ही तो बस तक तो जाएगा। ये क्या है? क ख ग घ है, ऐसे देखता हूं। तो आप लोगों को ऐसे याद करना पड़ता है क्या? कागज लिखते हुए, कोई काम करते हुए कि वो कौन सा अक्षर है, वर्णमाला का कितनवां अक्षर है, तो याद नहीं करना पड़ता, तो वो साफ दिखने लग गया। तो ये तो वास्तव में सीखी हुई बात है, वो भी स्वाभाविक हो जाती है। जो पहले से ही स्वाभाविक है वो स्वाभाविक हो जाए, इसमें आश्चर्य क्या है? जब बनावटी बात भी इतना स्वाभाविक रूप धारण कर लेती है तो वास्तव में है वो स्वाभाविक हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? तो संसार के साथ हम अपने को मानते हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये गृहस्थ है, साधु है, ये बहन है, भाई है,
ये मान्यता तो इस तोड़े के वन आश्रम के साथ में हमने मान ली है, थोड़ी इसके साथ। पहले इसके साथ नहीं थे और फिर इसके साथ नहीं रहेंगे। तो ये बात अगर पहले से मान ली जाए तो बात सही है कि संसार के साथ संबंध तो हमारा माना हुआ है और परमात्मा के साथ संबंध हमारा स्वाभाविक है, वो मिट नहीं सकता। जैसे अपने देश कहावत है कि धुआं थोड़ी उतरे। एक काव्य में मैं देखा था, वो कहीं चला गया तो उसकी मार पड़ी, तो मार पड़ने से कहीं लीला कहीं लाल चिन्ह हो गए, खून ज्यादा हो गया इकट्ठा मार से, तो वहां कहीं नीला काला हो गया, लीला हो गया, और कहीं थोड़ी पड़ी तो वहां लाल हो गया। अब वो लाल और पीला है, वो धोने से उतर जाएगा? वो रंग उतरेगा नहीं। ऊपर लगाया हुआ तो होली का रंग उतर जाए, पर तो चोट लगा हुआ भीतर का रंग उतर जाएगा थोड़े से। वो तो भीतर से है तो उतर कैसे है? तो भगवान के साथ संबंध हमारा धुआं नहीं उतर सकता, और ये संसार का संबंध चिपकाया हुआ रह नहीं सकता। ये तो चिपकाया हुआ संबंध है, क्योंकि अपने आप को बालक कहते थे, आज बालक नहीं कहते हैं, तो बालक अपना छूट गया कि नहीं? तो फिर जवानी नहीं छूटेगी क्या? वृद्धावस्था नहीं छूटेगी? अगर छूटने की रीत न होती तो बालक बना कैसे छूट गया? और रीत है तो ये भी साथ कैसे रहेगी? सच्ची बात है। तो इसके साथ संबंध हमारा सदा रहने वाला नहीं है, और भगवान के साथ संबंध हमारा सदा रहने वाला है, वो छूट नहीं सकता। तो अब क्या करना चाहिए? तो भाई जैसे चलते चलते नदी आ गई तो नौका पर बैठ गए, कोई कहीं रहने वाला, कोई कहीं रहने वाला, कोई इधर से कोई इधर से आए, आकर नौका पर बैठ गए, और नौका पर बैठ उस पार होने पर कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, अलग अलग रास्ता उनका। नौका में जब तक बैठे हैं तब तक साथ में हम हैं, जल जल में चढ़ते हैं तब तक नौका में एक में बैठे हुए हैं, जहां उतरेंगे बस अलग अलग अपना अपना रास्ता लिया। इसी तरह से आप हम सब इकट्ठे हुए हैं, नदी नाव संजोग ऐसे इकट्ठे हुए हैं, और फिर तो भाई अपनी अपनी दिशा में चले जाएंगे। इस वास्ते यहाँ इकट्ठापन हमारा एक थोड़ी देर के लिए हुआ, तो क्या करें कि अच्छे से अच्छा बर्ताव करो, उत्तम से उत्तम बर्ताव करो, सबके हित का बर्ताव करो, तो ये साथ तो रहेगा नहीं, ना रुपये साथ रहेंगे और ना ये व्यक्तियां साथ रहेगी, किंतु इनके साथ बर्ताव करोगे, उसमें अच्छी नियत से दूसरे को सुख पहुंचाओगे तो सुख पहुंचाने का भाव साथ में रहेगा, और खराब नियत रखोगे दुख पहुंचाओगे तो दुख पहुंचाने का भाव भीतर रहेगा, और वो भाव साथ में चलेगा। सुख पहुंचाने का भाव है तो हमारे को सुख पहुंचाएगा आगाड़ी, वो भाव हमारे बढ़िया है। और दुख पहुंचाने का भाव है, वो भाव दुख पहुंचाएगा कि वो भाव खराब है। खेती में जैसा बीज बो वैसा ही बचता है। इस वास्ते नदी नाव संयोग है, तो हमें तो सबके साथ बड़ा प्रेम का, आदर का, सत्कार का बर्ताव करना चाहिए। सुख कैसे पहुंचे सबको? भगवान कहने ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति तीरता, प्राणी की मात्र के हित में रति रखो, प्रीति। हित कर दो तो ठेका नहीं बता रहा है, परंतु देखिए नियत तो हित करने की होनी चाहिए, और नियत ही साथ चलती है, हित की अवस्था थोड़ी चलता है। वो साथ में चलते तो धनी आदमी तो बहुत ज्यादा कर सकते हैं, गरीब आदमी बहुत थोड़ा कर सकते हैं, तो उसके साथ थोड़ी पूंजी चलेगी, और धनी आदमी के साथ में बहुत ज्यादा पूंजी चलेगी, ये बात नहीं है। उसकी शक्ति देखी जाएगी और भीतर की भावना देखी जाएगी, कैसी भावना है। महाभारत में एक कथा आती है, महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, उसकी बड़ी प्रशंसा हुई, ब्राह्मणों ने, दूसरे लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। तो उसमें एक कायदा लग गया था
1 रुपया मांगे उसको 10 देना, 10 मांगे उसको 100 देना, और 100 अगर मांग ले तो 1000 देना, 1000 मांगे तो 10,000 देना, 10,000 मांगे तो लाख देना, 10 गुना दान देना। जो दान अधिक दिया जाएगा वो प्रशंसा होगी। बड़ी प्रशंसा हुई, लोग सब बड़ी प्रशंसा करने लगे। तो एक बिजनौलिया आ गया, नेवला, वो आकर के मनुष्य वाणी में बोलने लगा। तो कहते ब्राह्मणों झूठी प्रशंसा क्यों करते हो? मैंने इस तपोवन में यज्ञ देखा है, उस यज्ञ के सामने महाराजा युधिष्ठिर का यज्ञ कुछ नहीं। मैंने बड़ा यज्ञ देखा है। पूछ रहे थे क्या देखा? तो महाराज एक ब्राह्मण परिवार रहता था इसी तपोवन में। एक ब्राह्मण देवता, एक उसकी धर्मपत्नी, एक उसका पुत्र, एक पुत्र वधू, 4 प्राणी थे। बाप बेटा वो थे, सास बहू वे थे, 4 थे प्राणी। बड़ी शुद्ध जीविका करते थे, शिलोंश वृत्ति। जो गेहूं काट लिया जाए और जो ओमी गिर जाए तो फिर वो काट करके वो तो ले जाते, और बाकी जो पड़ा रहता उसको कर लेते इकट्ठा, उसको फिल कहते हैं। तो वे इकट्ठी करके उनको कूटकर वो जौ अथवा गेहूं निकाल करके उससे अपनी जीविका करते थे। तो कई दिन भूखे रहे, अन्न मिला नहीं। फिर ऐसे जौ मिले, वो खेत में से चुन कर ले आए, उनको निकाल करके और सतुआ बनाया। सतुआ ये आपके सत्तू नहीं जिसमें घी चीनी होता है। वो जौ को भून करके और पीस लिया, आटा, भुंजा हुआ आटा, उसको सतुआ कहते हैं। ऐसा सतुआ बना साहब, वो पानी में मिला के खा ले अपना। नमक बना लो, नहीं छोटी सी मिर्च ले दो, इतनी वो चबाते तो वो दे लिया, चलाएगा। इस तरह से उनको लेते, इस तरह से वो सतुआ बनाया, बनकर तैयार हुआ। तो 4 प्राणी दे दे तो 5 हिस्से किए, 5 विभाग। तो अतिथि का विभाग पहले होना चाहिए। ऐसे वो सतुआ बना करके और रखा। और ऐसा कायदा है कि गृहस्थ को चाहिए कि जब रसोई बन जाए तो दरवाजे पर जाकर खड़ा रह जाए, कोई अतिथि आ जाए तो उसको भोजन कराना, और खड़ा रहना। एक गाय दूध है इतनी देर तक, अगर इतनी देर में अतिथि ना आवे तो उसका भाग अलग निकाल दो और अपना पालो, और वो आ जाए तो पहले उसको भोजन कराओ, फिर भोजन करो। और भिक्षुक है ले जाता है तो दे दो, फिर भोजन करो। तो वहां खड़ा रहा तो एक ब्राह्मण देवता आ गए, महाराज भिक्षा करो, भोजन करो। हाँ, आकर बैठ गए। वो 5वां हिस्सा था, महाराज ने परोस दिया। वो पा गए तो ब्राह्मण देवता ने देखा कि तृप्ति नहीं है, तो ब्राह्मण देवता जो मालिक थे उन्होंने अपना हिस्सा सब दे दिया, वो भी पा गए। तो ब्राह्मण ने आकर अपने पतिदेव से कहा कि महाराज मेरे वाला हिस्सा भी दे दीजिए, अतिथि की तृप्ति नहीं होगी। कहा देखो अपने अतिथि सत्कार हो गया, गृहस्थ के धर्म का पालन हो गया। गृहस्थ का ये कोई ठेका नहीं कि भरपेट ही अन्न दे, अपने दे दिया, अपने धर्म का पालन हो गया। तुम खा लो, स्त्री जाती हो, तुम्हारे को भूख लगती है, अधिक सह नहीं सकोगी, ऐसे ब्राह्मण देवता ने कहा। उसने कहा कि नहीं, आप भूखे रहे मैं भोजन करूं, ये होगा नहीं, मेरा धर्म नहीं है। ऐसे ज्यादा हट किया तो महाराज ने वो भी दे दिया। और वो देने के बाद में महाराज वो तो फिर आचमन किया ही नहीं, वहां तृप्ति हुई नहीं। तो लड़के ने जा करके और पिताजी से कहा कि पिताजी मेरे हिस्सा का भी आप दे दीजिए। पिताजी देखो बेटा तुम जवान हो, जवान होता है तो उसकी अग्नि होती है, दीप, भूख लगती है ज्यादा। हम तो बुढ़े हैं, इस बार तो कोई बात नहीं, तेरे को भूख लगे, कई दिनों के भूखे हो पहले भी, और अभी भूख कैसे सहोगे? कहते हमारे माँ बाप भूखे रहे हम भोजन करें, ये होगा नहीं।
और हम सह लेंगे? अरे हिम्मत करे तो जवान में सहने की शक्ति भी तो ज्यादा होती है। जब भूख ज्यादा लगती तो क्या हो, बहुत हठ किया उसने, हठ करने पर वो भी भोजन दे दिया। अब वो भी कर गए, पा गए। तब वो हमारा पुत्र बधू पहुंचे अपनी सास के पास और जाकर प्रार्थना की कि पिताजी को कह दीजिए कि ये भी दे दे मेरा भी। अरे बेटा तुम अपना पाल। सास ने कहा, ससुर ने भी कहा, तुम्हारी छोटी अवस्था है, यदि जाती हो इस वास्ते भूख नहीं सह सकोगी। मतलब कि हठ बहुत किया कि मैं पाऊंगी नहीं, तो ससुर ने वो भी दे दिया। देने का काम बड़े का होता है, दान करना, पुण्य करना, श्राद्ध करना, तर्पण करना, जो कुछ करे बड़ा करे उसको सबको मिलता है। तो ब्राह्मण देवता ने वो भी परोस दिया। वो परोसने पर क्या हुआ, अब मैं तृप्ति हो गई, अब नहीं चाहिए। अब चाहे आएगा कहां से? चारों ने महाराज भूखे रह करके अन्न दे दिया। देने पर ब्राह्मण तृप्त हो गए। और देने पर क्या हुआ कि वे चारों के चारों प्रसन्न हुए। दान देने मात्र से कोई चीज खरीदी नहीं जाती, भाव से वस्तु खरीदी जाती है। तो वे प्रसन्न हुए चारों के, आज बहुत अच्छा हुआ, हमारा गृहस्थ धर्म का पालन हो गया। ऐसे वानप्रस्थ समझ लो, गृहस्थ समझ, ऐसे खुश हो गए, प्रसन्न हुए। तो वो भोजन करने वाले ब्राह्मण देवता खुश हो गए। वो हो गए प्रगट, धर्मराज खुद थे। वो कहा मैंने तुम्हारी परीक्षा ली कि धर्म में कितने दृढ़ हो, परंतु मेरे पर तुमने विजय कर ली, धर्म पर विजय कर ली तुमने। इतना सब कुछ देख, कई दिनों के भूखे रहने पर देकर प्रसन्न हो गए। इस वास्ते मैं बड़ा प्रसन्न हो गया हूं, अब चलो इसी देश से स्वर्ग में चलो। ऐसे उसको ले गए। तो नेवला कहता है कि मैंने वहां देखा तो ब्राह्मण देवता ने आचमन किया, उस पत्थर में जाकर लोट लगाई, तो वो जहां जहां जड़ लगा आधा सही मेरे सोने का हो गया। ये देखो मेरे सोने का सही है। यहाँ की प्रशंसा सुनी कि युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, तो चलो भाई पूरा ही सोने का बन जाए। तो रेत और लगी, कादा लग गया, और एक बार सोने का नहीं हुआ। आपके तो बहुत बड़ा भारी क्या, बहुत बड़ा भारी क्या हो बड़ा। इसे अर्थ ये हुआ कि वो 5 हिस्सा सत्वे का जो पुण्य हुआ, वो पुण्य हजारों लाखों रुपया देने पर नहीं हुआ। तो लाखों तो थोड़ा ही है, भूखे पेट रहकर देना अन्न बड़ा कठिन होता है। आदमी 1000, 10,000, 20,000, लाख रुपया खर्च कर सकता है, पर तो अपने पास में बहुत पड़ा हुआ है। कई दिनों के भूखे पेट रह करके फिर प्रसन्न हो जाना के बाद निहाल हो गया आज, ये बात कठिन होती है भाई। भूखे पेट दूसरे को दे देना कठिन होता है, उसमें भी प्रसन्नता रह जाती। इस वास्ते ये कोई चीज खरीदी नहीं जाती है, खरीदी जाती है भाव से। तो खरीदी जाए वस्तु से तो वस्तु तो सबके साथ में, सबके पास में समान नहीं है, परंतु ये भाव तो सबके पास में है। इसमें कमी क्या है बताइए? धन के धनवान की है, निर्धन के भी है, बहनों के भी, भाइयों के भी, सबके भाव तो है ही भीतर का। खूब देकर भोजन कराकर हम प्रसन्न हो जाए तो कितनी बढ़िया बात हो जाए, कितनी उत्तम बात हो जाए। इस बात भावग्राही जनार्दन। तो ये जो त्याग है यहाँ का, ये हमने अपना मान लिया, इसका त्याग कर प्रसन्न हो जाए तो हम जहां हैं वहां पहुंच जाएंगे। परमात्मा के हम हैं, हमारे परमात्मा हैं, ममई वांशो, वो परमात्मा का तो अंश है। और ये प्रकृति में जीव भूत है, इस लोक में, जीव लोक में जीव रूप बना हुआ है। तो जीव रूप बना हुआ इन चीजों की आसक्ति ने, ममता ने, एकता ने हमारे को यहाँ बंधा लिया, फंसा लिया। अब वो अगर हम त्याग कर देते हैं तो त्यागात शांति अनंतरम, अनंतरी शांति मिल जाए। तो यहाँ के हम रहने वाले नहीं हैं, हम वो परमात्मा के यहाँ रहने वाले। ये बात याद कर ले, समझ में आवे चाहे ना आवे, और बात ठीक है। थोड़ा दिनों से ये शरीर है। राव जोधा जी ने जब जोधपुर बसाया उस समय का एक आदमी भी नहीं,
तो शहर तो और बहुत बढ़ गया। तुम बसते हैं कि नहीं सभी? बस चले जाते हैं, नए आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, नए आ जाते हैं, चले जाते हैं। इस तरह से बस रहा है। तो रहने वाला, स्थायी रहने वाला तो कोई है ही नहीं यहाँ। सब आए हुए हैं, जाने वाले हैं। तो आप हम सब विचार कर लें कि भाई हम तो यहाँ के मुसाफिर हैं, आए हुए हैं और जाएंगे। यहाँ रहने की रिवाज नहीं, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हर तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम। यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रही, यहाँ की रिवाज यही है, रीत यही है यहाँ की। कोई स्थिर रहने वाला है ही नहीं। फिर आप और हम कैसे स्थिर रह जाएंगे? और परमात्मा के साथ सब एक रहने वाले हैं, उनसे अलग कोई रह नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इस वास्ते उसको कठिन न मान करके संसार में रहना कठिन मानना चाहिए, क्योंकि रहना कठिन है ही। और उनको कठिन क्यों नहीं मानना चाहिए? उसके साथ एक होना कठिन नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे हैं, हम उनके हैं। और शरीर संसार का है, संसार शरीर का है। इनकी दोनों की एक जात है, उनकी जात हमारी एक जात है। तो उसकी प्राप्ति को कठिन न माने, वो तो हमारा हक लगता है। जैसे बच्चा अपनी माँ को मानता है, मेरी माँ है, गोद में चला जाए चाहे तो वो समझता है मेरी माँ है, इसमें क्या बात है भाई? ऐसे वो परमात्मा तो हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। ऐसी बात मानने पर भजन बड़ा सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है कि हमारे प्रभु है, उसका हम भजन कर रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, उसका कीर्तन कर रहे हैं, उसकी कथा सुन रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो घर की बात, अपने घर की बात है वो। और ये संसार की बात अपने घर की नहीं है, ये तो मुसाफिरी की बात है। मुसाफिरी में आप बढ़िया से बढ़िया मकान में ठहर जाओगे तो भी वो मकान अपना नहीं होगा, वहां से निकलना पड़ेगा। कितनी बढ़िया धर्मशाला हो और कितना बढ़िया मकान हो, कितनी बढ़िया सामग्री हो, परंतु वहां कैसे रहोगे भाई? वहां तो मुसाफिरी है, जाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ जीव लोग, जीव भूत है, मुसाफिर है यहाँ का, तो यहाँ से जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा एक दिन। यहाँ तुम कैसे रहेंगे? कोई रहा नहीं तो फिर अकेले अपने नई रिवाज हो जाएगी, रह जाएंगे ना, नहीं रह सकेंगे। तो हम भगवान के हैं, अब यहाँ बैठे तो यहाँ तो बर्ताव अच्छे से अच्छा, उदारता का, श्रेष्ठ का बर्ताव, श्रेष्ठता का करना है। और प्रभु को तो अपना है, मान लेना है, जान लेना है, तो सच्ची बात है, इसको मान ले, हम भगवान के, भगवान हमारे हैं। तो साधन सीधी सीधी बात है, साधन भी और क्या है? ये मानकर जो कर बर्ताव करो वो सब का सब साधन हो जाएगा। भूल जाते हैं तो गलती हो जाती है, बढ़िया से बढ़िया बात भी हो जाए कर ले, परंतु भूल हो गई तो वह भूल ही रहेगी। आपने कोई जोड़ लगाई और पहली पंक्ति में ही 39 होते हैं, आपने 40 मान ली और बिंदी लिख दी और दूसरी लाइन में 4 मिला दिया। अब बड़ी सावधानी रखी अंत तक, तो क्या हिसाब सही हो जाएगा? कैसे? तो हम तो एक जगह भूले सब, एक जगह, तो एक जगह काफी है, खत्म हो गए सब, कुछ नंबर नहीं मिले। 1-2 अंक के बाद में अंक भी सही आ जाएंगे पिछाड़ी वाले, पर सही आने से हो गए क्या? वो एक भूल होती, सब गलती हो गई। ऐसे ही आरंभ की हमारा संसार है, हम यहाँ के हैं, ये पहली पंक्ति में भूल हो गई। अब बड़ी सावधानी से काम करो, कितनी सावधानी से करो, उसे हमारा हक लगता है, हमारी जमीन है, मुकदमे में हम विजय कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। भैया भूल गए, आरंभ पहली पंक्ति में भूल हो गई। ये हमारे है नहीं, हमारे मानने के लिए है, तो हमारा मान करके काम करने के लिए हमारे है। जैसे एक डॉक्टर कह देता है ये काम हमारे हल्के के हैं, इसमें है, हम काम करेंगे, हम इलाज करेंगे, वे गांव उस डॉक्टर के माने जाते हैं, तो डॉक्टर के वो माने जाते हैं इलाज करने के लिए, न कि आधिपत्य करने के लिए। इस तरह से आपके घर के प्राणी है, आपके जमीन है, आपके रुपये पैसे हैं, इनका उपयोग करने के लिए आप मालिक हैं, उन कब्जा कर लेना ये तो ठीक नहीं है। भगवान ने ईमानदार समझ करके चीजें दी, ये कुटुंब दिया है, ये घर दिया है, ये मकान दिया है, इनका काम अच्छा उपयोग करो भाई। और उपयोग तो करते रहे, मालिक बन के बैठ गए,
तो भगवान बड़े उदार है, जब तक दे रखा है तब तो कुछ नहीं बोलेंगे, तुम रहने देंगे नहीं। आप देखो किसी के पास रहा है क्या? बड़े बड़े राज्य थे, बड़ी बड़ी संपत्ति देखो था, आज उनके पास वो है? हाँ, तो फिर अपने लिए कैसे हो जाएगा? मेरी रिवाज जो हमारे हो जाएंगे, ये हमारे है नहीं। और प्रभु हमारे हैं, लोग संसार तो बदलता है, प्रभु बदले नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनकी कथाएं हम सुनते हैं, भगवान राम की कथा सुनते हैं। उस समय जो भगवान थे वही भगवान आज हैं। संसार बदल गया, युग बदल गया, काल बदल गया, सब बदल गई, भगवान नहीं बदले। ऐसे नहीं सतयुग के भगवान दूसरे होते हैं, कलयुग के भगवान दूसरे होते हैं। अब कलयुग में भगवान मिलेंगे तो छोटे मिलेंगे, कलयुग के भगवान मिलेंगे, और सतयुग के भगवान सतयुग वालों को मिलेंगे। ऐसे भगवान दो है क्या? एक ही है, और जीव भी वही है। भूत ग्राम एवं वही भूत है ये। न हम जातु नाशक न तुम ले में जनाधिपा न भविष्यामा, तुम हम पहले नहीं थे, नहीं है, पहले भी आप हम थे, हमारी है, और फिर भी हम तो रहेंगे। ये तो सदा रहने वाला है। तो सदा रहने वाला है वो इस न रहने वाले के साथ मिल करके और न रहने वाले को है मान लिया, ये गलती होगी। तो इस गलती का आज सुधार कर ले। तो अपना मानते ये हमारा नहीं है भाई, ये तो संसार का है, इसकी सेवा के लिए है, तो इसकी सेवा में लगा देना है। तो परमात्मा का दिया हुआ है इस संसार की सेवा करने के लिए, उस संसार की सेवा में लगा देना। बड़ी ईमानदारी से लग जाए तो खुश हो जाना, उस ब्राह्मण की तरह। तो बड़ा अच्छा काम हुआ, आज सत्कार हो गया, अतिथि सत्कार हो गया, खुश हो गया, लग जाए, बड़े अच्छे काम में लग गया, उत्तम काम में लग गया, फिर क्या चाहिए? बहुत अच्छा हुआ। इस तरह का बर्ताव करें हम और प्रसन्नता रहे तो यहाँ भी मौज रहेगी। देखो धन चला जाएगा तो दुख होगा, कब के अपना मानोगे तब, ठाकुर जी का ही मानोगे तो क्या अच्छी बात, चला गया तो अपने भीड़ कम हुई, अब खर्च थोड़ा करना पड़ेगा, ज्यादा होगा, ज्यादा धंधा देना पड़ता है कि नहीं? और थोड़ा ही तो थोड़ा ही लगता है। ऐसे हमारे पास वस्तु थोड़ी रहे तो पुण्य थोड़ा करना पड़ेगा, चाहे थोड़ा लगता। सत्य सारू दत्त बाटी है, नापो कहते मेरा सत्य सारू दत्त, शक्ति के अनुसार सत्य सारू दत्त बाटी है, नापो कहते नरा, निपट नाकारो न दीजिए उन देख गया। साफ घर में अभाव है, निपट ना करो न दीजिए, साफ ना आना मत करो, शक्ति के अनुसार दो। अपने इतनी शक्ति है भाई, उतना सभा काम बन जाएगा। इस वास्ते ये अपना है नहीं, ये भीतर में मान लो। बर्ताव फिर जैसे शास्त्र के और व्यवहार में ठीक लगे वैसा बर्ताव करो। और तो वास्तव में ये कुटुंब और धन और संपत्ति देखो अपना है नहीं, कोई साथ में लाया नहीं। इन चीजों को, वस्तुओं को, कुटुंबियों को कोई साथ में लाया नहीं, और कोई साथ में ले जाएगा नहीं। साथ में जाएगा क्या ले जाएगा? ये लाश भी यही पड़ी रहेगी, लोग उठाएंगे इसको और साथ में ले जाएंगे, ले जा सकते नहीं और लाए है नहीं। और रहते हुए भी मन के मुताबिक बनाए रख लोगे क्या? अगर मन के मुताबिक रख ले तो मरेगा कोई नहीं, तो बिना चाहे मरना पड़ता है। तो मरने की शौक है क्या किसी के? फिर भी मरना पड़ता है नहीं। तो चाहना से अगर जीवित कौन मरेगा बताओ? लेकिन कौन रहेगा? रोगी कौन रहेगा? सब मौज करेंगे। इस वास्ते हमारी इच्छा के अनुसार ये नहीं रह सकता कि वो हमारा है नहीं। हमारा होता तो कौन छीन सकता है हमारे यहाँ से, पर तो हमारा है नहीं भाई, हमने अपना मान लिया, ये गलती करी है। इस वास्ते जब तक शरीर है तब तक अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम बर्ताव करो, अच्छे से अच्छा बर्ताव करो, सबकी सेवा करो, सबसे मिल चालिए, नदी नाव संजोग। इस वास्ते मुक्ति हमारी हुई है। मुक्ति है छूटना किससे? जो अपना नहीं है और अपना मान लिया उसका हुआ बंधन, और वो अपना नहीं है उसको अपना नहीं माना हुआ मुक्ति। और क्या ऐसी बढ़िया बात? तो हमारा है नहीं, उसे हम मानते ही नहीं अपना,
है ही संसार का, संसारी सेवा में लगा देते हैं, और जितना लग सके उतना लगा दिया, मृत्यु समय बच गया, वो कहते संसार का है, अब वही अपना बंटवारा कर लेना जिसके जो हाथ लगे। हम तो जाते हैं मौज से, रह देते बांट रहे, चले गए तो आप इधर हो भैया, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, अपने निश्चिंत रहो। कैसी बढ़िया बात। अपना मान लो तो देने में तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इतना धन खर्च हो जाएगा, अरे मरो तो और मुश्किल हो जाएगी, धन पीछे रह जाएगा, इतना बाकी रहेगा। दो जघरी ठहरो जम राजा, तू माया पड़ी है मेरी बिखरी। माया बिखरी बड़ी है, पर ठहरो, उनको ठहरता नहीं। हाकम आए हवालदार छोड़ नगरी, अब छोड़ नगरी रे हंसा छोड़ नगरी। हाकम आए हवालदार छोड़ नगरी, ये नगर छोड़ना पड़ेगा भाई। ये बैठे हैं ना, ये हमारा नहीं है, पंचरत्या है, पंचरत्या अधम शरीरा, ये पंचों की धर्मशाला है, ये पंचों का है मकान, रहने के लिए दिया गया है, एक एक आदमी को दिया गया है, ये पंचायती का मकान दिया गया। और पंचायती का मतलब एक आदमी मालिक बन जाए कैसे रहेगा, इस बात से ये रहेगा नहीं। एक कथा आती है, एक बूढ़ी मैया थी, हमें बचपन में, तो भाई ये सब खोज दोगा, वो चली गई, अरे जा रही है, किसी के साथ थोड़ी रहेगी, ये तो जाएगी, रीति ऐसी जानेगी, और कैसे रह जाएगी। तो ये सब जा रही है, सब जितनी अपनी अपनी बड़ी तेजी से जा रही है, खत्म हो गई। तो अब जाती हुई को आप रखना चाहोगे, हम रख लेंगे, कैसे रख लोगे, नहीं रख सकते। और भगवान चाहते हैं ही नहीं, वो अपने साथ में रहते हैं, तो वो हमारे साथ रहेंगे, तो उससे तो पहचान करते रही, उसको तो मान लिया बड़ा दूर है, भगवान तो कैसे मिल सकते हैं। और संसारिक चीज हम कमा लेंगे, धन कमा लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लोगे, क्या कर लोगे भैया, समय बर्बाद कर लो, मिला मिलाना कुछ नहीं है, अंत में सीधे हाथ जाना पड़ेगा, खाली हाथ जाना, बांधी मुठी आयो है, पसारे हाथ जाएगा। इस बात से अपना तो भजन स्मरण करना, वो भगवान हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे। एक एक भाई बहन अपने भगवान के ऊपर पूरा हक लगा सकते हैं, बच्चे सबके सब माँ पर पूरा हक लगाते हैं। छोटा बालक होता है, वो ऐसा नहीं समझता कि हमारे इतने भाई बहन बड़े बड़े हैं, इनकी भी माँ है, थोड़ी थोड़ी मेरी है, थोड़ी नहीं मानता, तो मेरी माँ पूरी मेरी है। वे कहते हैं मेरी है, नहीं मेरी नहीं होने दूंगा, तो समझता है कि मैं हुक्म नहीं दूंगा, तो हमारे बड़े भाई बहन की माँ कैसे हो जाएगी, जब माँ मेरी है, पूरा अधिकार मानता। ऐसे भगवान के ऊपर पूरा अधिकार है आपका, हमारा, इस बात में हमारे हैं वो। एक कथा आती है पुराणों में, महाभारत में आती, थोड़ी पाठांतर है, आती है कथा। एक भगवान का भक्त था, भगवान का भक्त था, भगवान में बड़ा प्रेम रखता, बस एकदम भगवान में तल्लीन रहता था। तो पांडवों ने जब यज्ञ किया, तो यज्ञ किया, तो उस यज्ञ की रक्षा के लिए घोड़ा वो जाता है ना, उसके पीछे पीछे युद्ध करने वाले तैयार जाते हैं कि जो कोई युद्ध करना चाहे वो घोड़ा पकड़े, और नहीं पकड़ा जाएगा तो मातित माने जाओगे, और कर दो हमारे को। तो राजपूत स्वयं होते थे, राजा लोगों को पकड़ते, हम कर क्यों देंगे, पकड़ लेते थे। उसके साथ युद्ध हुआ था। तो एक राजा थे, वो भगवान के भक्त, उसने वो घोड़ा पकड़ लिया, राजकुमार ने पकड़ लिया, फिर युद्ध हुआ। तो जब युद्ध की रक्षा के लिए गए, तो उस समय कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं भी चलूं, तो अर्जुन कहा नहीं, आप महाराज क्यों तकलीफ देखते हैं, हम ले जाएंगे, हम ले आएंगे। तो अर्जुन के कुछ था घमंड मन में, समझे, हम काम कर लेंगे। तो भगवान का तो स्वभाव है ना, घमंड दूसरे को तो रह जाए, पर भगवत भक्त का घमंड नहीं सहते भगवान। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, तो भगवान दूर करते हैं उसको। इस बात से वो गए, तो उसने युद्ध करने लगे। वहां युद्ध में महाराज मुश्किल होगी अर्जुन की,
अर्जुन हारने लगा। तो फिर क्या भाई क्या करें? तब याद आया कि मैंने भगवान से ना कह दिया, इसका फल है ही। भगवान को किए याद कि महाराज अब आपके बिना काम नहीं चलेगा। तो भगवान आगे बोलो कि मैं तो सब जगह काम चलाता, मैं ये आपका भक्त है, अब इसके सामने मेरी दाव नहीं गलती। तो भाई हमने पहले ही कहा चले कि ना अब करो। तो उसके साथ युद्ध करने लगे। युद्ध करने लगे तो उस भक्त ने ऐसा जोरों से युद्ध किया जो अर्जुन को छगा दिया। अर्जुन भी बाण चलाता तो उसको रथ को थोड़ा हटा देते, वो बाण चलाता, बाण से ठाकुर जी सहित रथ पीछे चला जा दूर पर। भगवान ने कहा अरे भैया ये ऐसा बड़ा भारी सूरवीर है, इसे पेश आना बड़ा मुश्किल है, महाराज आप आगे हम क्या करें भाई, इसमें बड़ी भारी ताकत है। इसने जो अपना व्रत पालन किया है वो ना तेरे है ना मेरे है। इसलिए राज्य में एक पत्नी व्रत है और ये भी एक पत्नी व्रत है। तेरे ना एक तेरे ना एक मेरे, हमारी यहाँ नहीं चलती, ये बड़ा तेज है, इस बात नहीं चलेगा। तो महाराज तो क्या करें? बोले करो युद्ध करो। वो ललकारता है। ऐसे युद्ध करते करते उसने भगवान ने कहा, भगवान वो भगवान को याद करता, जो भगवान विराजमान ही है, अर्जुन भी याद करता है भगवान को। ऐसे करते करते महाराज युद्ध हुआ। उस युद्ध में अर्जुन ने उसके साथी को मार दिया। ऐसे उसकी कुछ हार हुई तो महाराज वो गया, वो कहा भगवान से कहा कि भगवान देखो आप अर्जुन के सारथी बने तो मेरे सारथी बनो, क्योंकि अर्जुन आपका जो अधिक भक्त है तो वह बात कह दो, भक्त मैं नहीं हुआ कह दो तू भक्त नहीं है, और भक्त मैं ही हूं तो फिर अर्जुन के सारथी बनो, मेरे सारथी क्यों नहीं बनो? मेरे सारथी बनना पड़ेगा। तो भगवान हंस रहे थे। उन्होंने कहा हंसने से काम नहीं चलेगा, मैं भी आपका भगत हूँ, आपके बल पर लड़ रहा हूँ। वो गया महाराज भगवान को पकड़ करके हाथ ले आया, उठा करके बैठो यहाँ, पकड़ो मेरे लगा और अब चलो। अब कहा अब अर्जुन आ जा तेरे बात कर, वो बात कर मेरे से, भगवान मेरे सारथी। अर्जुन ने कहा महाराज मैंने तो प्रार्थना करके बुलाया और आप उनके जाए सारथी बन गए कि भाई अब क्या करूं मैं, क्या क्या करूं, इधर पधारो। भगवान सब उधर चले गए। तो कहा कि महाराज अब आप देखो पक्षपात करते हैं, उधर जा करके अर्जुन के बड़े गए हो, अब देखो आपकी तुम खबर अच्छी तरह सुन, आपकी भगत की आप हमारी तेजी ले ले खबर अभी। ऐसे कर जो किया भगवान को याद कर, ध्यान भगवान का युद्ध कर बाण जो हटा दिया उसको। फिर भगवान ने कहा बस आज फिर आओ, आप मेरे सारथी क्यों नहीं बनते हो? हाँ तो कह दो तुम भक्त नहीं है, ऐसे कह दो, और भक्त मैं हूं तो फिर उसके भक्त में उसे कैसे सारथी बने? ऐसी बहुत उनकी संवाद कथा। तो वो पकड़ करके लिया है भगवान को। भगवान क्या देखो आप हमारे सारथी बनो, उनके नहीं, और ऐसा ही विचार हो तो फिर बनो ऐसे। तो आप रहते तो नहीं, मैं आ जाऊं, मैं बुलाऊं तो वो आ जाते हैं और फिर वहां सही चले जाते हो, ये कोई बात है? और आपको ज्यादा प्यारा लगता है तो देखो आप अलग रहो, हम दोनों को दिखाते हैं। फिर देखा तमाशा किसकी जीत होती, किसकी हार होती है। भगवान हंसने लगे, कोई पेड़ के पास में खड़ा करके कस के बांध दिया, आप यहाँ रहो, हम दोनों करते हैं, अब देखेंगे तमाशा। युद्ध करने लगे तो भगवान हंसे। अर्जुन ने कहा कि महाराज मैंने यहाँ अलग बांधने के लिए आपको बुलाया था, तो मेरे पक्ष में आओ, युद्ध करो इधर। तो भगवान ने कहा चले गए भगवान तो फिर युद्ध हुआ। फिर युद्ध होते होते अपने पर ले गया, फिर ले गया, फिर ले गया, फिर वहां तीसरी जगह जाकर बांध दिया फिर, और कहा बस आपको कुछ सौगंध है, आपको यहाँ छोड़ना नहीं होगा, यहाँ बंधे रहना पड़ेगा। तो बाद फिर युद्ध करने लगे तो भगवान वहां बंधे हुए भी दूसरे रूप से अर्जुन के पास जा बैठे। वो दूसरे रूप से जा बैठे, इतनी मस्ती आई कि वाह वाह, अर्जुन तेरे को जो भगवान मेरी बात भी मान करके बंधे हुए हैं और तेरे भी सामने आ गए, गदगद हो गया, मस्त हो गया, उसको भगवान को बैठ गया अब मार उसको। महाराज आपका ध्यान करता, आपके प्रेम मेरे भक्त को मेरे ध्यान बिना कोई मार ही नहीं सकता। मेरा भक्त मेरे ध्यान बिना मरेगा,
बात कैसे करता है? अभी जो मेरा ध्यान कर रहा है अब मार, तो महाराज उसका महाराज फिर आज जाकर भगवान के चरणों में गिरा। मेरे भक्त है तो भगवान के ही पक्षपात नहीं तो अर्जुन के ही जो हो, वो तो जो भक्ति करे उसके ही भगवान है। तो भगवान को बुलावे उसे आ जाए, अर्जुन को बुला तो वहां आ गए, वो बुला तो वहां आ जाए। भगवान अपने सबके हैं, अर्जुन समझता है मेरे हैं, तो मेरे नहीं, जो भक्ति करे उसके भगवान हो जाए। अर्जुन तो बुलावे और पकड़ कर ले जा रहे अपने रथ पर बैठा थे, घोड़े आगे उसके वैसे ही। तो भगवान के जो खेल है, खेल ही ऐसा भी, सब हम भगवान के हैं। और वो प्रेम जहाँ होता है वहां भगवान आते हैं। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना, अग जग मय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिनी आगी। जैसे अग्नि सियाद रगड़ देते ही प्रगट हो जाती, ऐसे प्रेम की रगड़ से याद किए जाए तो प्रेम रगड़ से भगवान प्रगट हो जाए। तो भगवान हमारे आपके सबके हैं, ऐसे मत समझना कभी कि भाई हमारे भगवान नहीं है। और ये भी कोई गर्व मत करना कि भगवान हमारे ही हैं। भगवान का आप हमारे सबके हैं। जितना भगवान पर विश्वास भरोसा अधिक करता है और अपनापन अधिक करता है, उसी भगवान हो जाते हैं। आप जब भगवान कहते समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया, ये भजन्ति माम भक्त्या मयि ते तेषु प्राप्य हम, वो मेरे में मैं उनमें हूं। तो ऐसे प्रेम से भगवान हमारे हैं, ये बात याद रखो। ये हड्डियां हमारी नहीं है, ये तो यहाँ मिली है, मिली शरीर मिला है नहीं, साथ में नहीं लाए, मिला है। ये बना है यहाँ, बना कर आपको दिया गया है, और जितना दिन के लिए दिया उतना दिन रहेगा, फिर अधिक रख सकोगे नहीं। तो ये मिली हुई चीज उधारी हाथी कितना दिन रहेगी भाई? उधारी चीज है तो ये तो चली जाएगी। इस बात से इनके भरोसे मत रहो, भरोसा तो उसी का करो एक जो स्थायी हमारे प्रभु हैं। ऐसे नाम जप करो, कीर्तन करो, याद करो, चरित्र पढ़ो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, चरित्रों का चिंतन करो, और करो अपना भगवान मानकर। हमारे भगवान है, हमारे प्रभु के चरित्र है, हमारे प्रभु का नाम है, हमारा नाम हमारे प्रभु। बच्चा माँ माँ करता है, अपनी माँ मानता है, मेरी माँ है। ऐसे भगवान को पुकार करें तो भगवान की बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए। इस बार से कहा है गोस्वामी जी महाराज ने, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों से बिगड़ी हुई बात है, वो अभी सुधर जा, अब भी आज, अभी आज। और आज में भी 12-24 घंटा होता है, वो 24 घंटा नहीं, अभी इसी क्षण ही क्या है, वो ये राम को नाम जप। भगवान का मैं और मेरे भगवान है, बस। फिर देखो तमाशा, फिर नाम जपो, जल्दी आते हैं नहीं आते भगवान। आप संसार का बन करके भगवान को याद करते हो तो भगवान कहते भैया तुम मेरे को तो दूसरा समझता है, याद करता है। माँ माँ करता है, वो माँ का बनकर करता है तो माँ दौड़ती है। ऐसे माँ ना हो तो सबका है, तो सब थोड़ी दौड़ेगी। इस तरह से वो ये राम को नाम जप, राम जी का होकर नाम जप, राम जी मेरे हैं। कैसे बढ़िया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। मीराबाई कह रही मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे कोई दूसरा है ही नहीं। सो प्रिय जाके गति न आन की, अनन्यास्तंतो माम अनन्य चेता सततम। अन्य हो, अन्य नहीं है और कोई। एक आसरो छोड़ आसरो लीनो कुंवर कन्हाई को, बनवाली आज माहेरो भरिया नानी भाई। इस बार से और आसरो छोड़ आसरो लीनो कुंवर कन्हाई। हमारे एक का आस, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम तो तातक तुलसीदास। सज्जनों भाइयों बहनों, क्यों का आपने भरोसा किया है, क्यों का आश्रय लिया है और आश्रय टूटा है। माँ बाप का आश्रय लिया वो छूटा, हमारी बहनों ने पति का आश्रय लिया वो भी छूट गया। क्यों का कि मित्रों ने आश्रय लिया वो भी छूट गया। तो ये संसार का आश्रय तो छूटने वाला है,
क्यों पहले था नहीं पीछे रहेगा नहीं, ये तो बात ऐसी है। भगवान का आश्रय ले तो छूटेगा नहीं, क्योंकि भगवान तो किसी को छोड़ते हैं ही नहीं, वे तो सदा साथ रहते ही हैं। ये मनुष्य ही विमुख हुआ है जो भगवान की तरफ से दृष्टि हटाकर और संसार की तरफ दृष्टि बना ली। इस बात से अपने तो पीछा भगवान की तरफ ही करो, तो भाई ये हमारा है नहीं। तो संसार के साथ क्या, संसार के साथ संबंध है सेवा का। जो संसार की चीजें हमने ली है वो तो संसार की सेवा में लगा दो और अपने आप को भगवान में लगा दो। मैं तो हूँ भगवान का सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। भगवान कहते मेरी एक ही तू शरण आ जा। तो मन मना भव मद भक्तो मद्यादि मांग नमस्कुरु 4 बात बताई भगवान। मन मना भव का अर्थ होता है कि मेरे में मन वाला हो जा, मन मेरे में लगा दे। मन लगा दे, अपने समझे भी मन से भगवान का चिंतन के लिए भगवान में मन लगाना है तो सही, परंतु बढ़िया बात पूरी नहीं हुई। पूरी कब होगी? मन मना भव का अर्थ होता है भगवान में, भगवान के मन वाला तू हो जा। मानो मन अपना ये बात उठा दे मन से, मन मना भव, भगवान के मन वाला हो जा, मेरे मन वाला हो जा। अर्थात तेरा मन नहीं है, तू समझे मन तो भगवान का है, ये मन मना भव। और मद भक्तर मद्याजी, मेरा पूजन करने वाला हो। मद यजन शीलो भव, मद्याजी का अर्थ होता है तो मेरी पूजा कर। मेरी पूजा का अर्थ क्या कि पूजा की सामग्री, पूजा करने की शक्ति, पूजा करने की सामग्री, पूजा करने के औजार, ये सब भगवान के हैं। जैसे मन भगवान का तो ये सब भगवान की हैं, अपनी है ही नहीं। अपनी हो तो भगवान लगानी पड़ती है, अपनी है ही नहीं। और मांग नमस्कुरु का अर्थ क्या, आपका ही शरीर है, ये शरीर है ही आपका ही भगवान को दे दिया। तो क्या दे दिया कि हमने अपनी जो भूल थी वो मिटा ली। आप विचार करो, कोई भाई बहन सोचे कि आप अपने मन के मुताबिक शरीर को रख सकते हैं क्या? और जितना चाहें उतना रह सकते हैं क्या? शरीर को बढ़ा सकते हैं, रख सकते हैं, जिला सकते हैं, नियोग रख सकते हैं, मन के मुताबिक नहीं रख सकते। तो अपना है कहाँ? अपना माना ये भूल हुई है हमारी। अब वो अपना न मान करके भगवान को दे देना, ये मांग नमस्कुरु है। नमस्कार करने का अर्थ शरीर दे देना। मध्याजी का अर्थ होता है पूजन, और पूजन करने की सामग्री और उसके औजार सब भगवान को दे देना, और मन भगवान को दे देना। और मद भक्ता करके जो मैं हूं वही भगवान का ही हूं, ये अलग बन गया ना, इससे ही दुख पाता है। प्रभु से अलग हो। प्रहलाद जी को कहा कि वरदान मांगो, तो प्रहलाद जी कहते हैं कि वरदान मांगने का तात्पर्य क्या होता है? वरदान मांगने का अर्थ होगा अलग हो जाओ। 1 करोड़पति धनी आदमी अपने लड़के से कहता है कि तुम ज्यादा रुपया ले ले, तो इसका अर्थ ये होता है कि तुम अलग हो जा। अरे ले क्या ले, आपका धंधा हमारा है ही, हम ही तो लड़का है आपके, इस वास्ते मैं ले क्या लूं, तो सब मेरा ही है। ऐसे प्राणी एक एक कह सकता है भगवान को कि तुम मेरा है ही, आप तो मेरे हैं ही, ले क्या लूं, मेरे हैं ही आप। तो ये मद भक्तो भाव, मानो मेरे भक्त हो जा, मानो मेरा ही भजन कर, मानो मेरा ही हो जा। ये 4 बातें कही। आगे कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। तू स्वयं मेरी एक ही शरण आ जा। तू, मैं तो आपका हूँ महाराज, मैं आपका ही हूँ, आप मेरे हो बस, और कोई मतलब नहीं है। ना मैं मन का हूँ, ना मैं शरीर का हूँ, ना इंद्रियों का हूँ, ना पदार्थों का हूँ, ना कुटुंब का हूँ, मैं तो आपका हूँ। और ना शरीर इंद्रिया मन बुद्धि कुटुंब मेरे हैं, क्योंकि आप मेरे हैं। ये जो मैं और मेरा जो 2 संसार में लगा रखा है, यही बंधन है। मैं मोर तोड़ते ही माया।